एक मकड़ी जो होती है वो देती है। मकड़ी को बार-बार हम लोग जाली जो है साफ करते रहते हैं, लेकिन मकड़ी जो है हमेशा वो जाली लगा लेती है। कहने का मतलब जाली जब वो बनाती है, वो जाली जब बुनती है तो ये सोच के नहीं बुनती है कि ये उसका लाइफ टाइम चलेगा। वो इसलिए बुनती है कि उसको पता है कि जो हमारे लोग हैं, जो घर में लोग हैं, जिनका ये घर है या तो फिर जो विरोधी है मेरे, वो मुझे हटा देंगे। लेकिन वो हमको ये दिखाना चाहती है कि उसकी हिम्मत कभी खत्म होने वाली नहीं है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको राजा बनने के लिए भिखारी की तरह मेहनत करने की ज़रूरत है और सूरज की तरह चमकने के लिए हमको सूरज की तरह तपना पड़ता है। तब कहीं जाकर के इस मतलबी दुनिया में हम अपना अस्तित्व एक कायम कर पाते हैं और उन लोगों को हम जवाब दे पाते हैं जो आपको ये समझते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप ज़िंदगी में केवल दूसरों के टुकड़ों पे जीने वाले हैं। तो उन लोगों को जवाब आप उसी तरीके से दे सकते हो। साइलेंट तरीके से रह के इतनी कड़ी मेहनत करके आप अपने आप को साबित कर सकते हो। यही वो मौका है फ्रेंड्स, यही वो जुनून होना चाहिए कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो। बस आपको कुछ तरीके मैं बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप ज़रूर से ज़रूर कुछ अच्छा कर पाओगे, चाहे वो स्टडी हो चाहे कुछ और हो। जो भी आप अपने जीवन में अपना गोल बनाए हैं उन सब में आप अच्छा कर पाओगे। तो चलिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए या तो कोई भी काम करने बैठ रहे हैं जिसमें आपको मन लगाना है, तो सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर में आप कोई भी एक अक्षर जो है उसको टारगेट बनाइए और एक पैराग्राफ आप पढ़िए और उस अक्षर को उसमें आप सर्कल करिए कि जहाँ जहाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक भी वो वर्ड उसमें से छूटना नहीं चाहिए। इससे आपको पता है क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा किसी भी काम को लेकर के। तो आप ये कर सकते हैं कि जब जैसे ही आपका मन लगे, आप समझ जाएं कि अब आप कंसंट्रेट हो चुके हो, उसी वक्त आप अपनी बुक खोलिए या तो फिर आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से लिखना चालू करिए। आप इस तरीके से आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं पढ़ाई में। और दूसरी बात, आप अगर कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हैं तो उस पर आपको जैसे वैसे सॉन्ग सुनिए जिसमें कई सारी चीज़ें बजती हैं, जैसे तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, गिटार बज रहा है, ऐसे कोई सुनिए और किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे आप अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए। इस तरीके से आप अपना ध्यान जो है जैसे ही उस पर कंसंट्रेट करते हैं कि ये कहाँ कहाँ बज रहा है, आप अपना ध्यान उस इंस्ट्रूमेंट पे कंसंट्रेट जैसे ही करते हैं, जैसे ही आपका फोकस बनने लगता है उस समय आप समझ जाइए कि आप स्टडी के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को स्टडी के लिए तैयार कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगी जिनको और तरीके से अच्छे से आप फॉलो करके आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव वे में आप कुछ आउटकम ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहला, स्टे मोटिवेटेड इंटरनली। दूसरा, पर्पज ऑफ स्टडी। और तीसरा, मेक योर मूड साइन एंड सिलेबस फाइन। कहने का मतलब कि आपको अपना जो मूड है वो हमेशा अच्छा रखना है पढ़ाई करते समय। मूड अच्छा बढ़ाने का तरीका मैंने बताया कि न्यूज़पेपर लीजिए या तो कोई सॉन्ग सुनिए, उसके बाद आप अपना फोकस जैसे ही आपका होने लगे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए, या तो फिर आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में प्लानिंग करना आप चालू करिए। पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ आप यकीन मानिए आप ज़रूर मेहनत करके आप इस तरीके से कुछ अच्छा आउटकम ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, वैसे से मैं एक टीचर हूँ और मैं एक मोटिवेटर और हीलर भी हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मदर भी हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये सारे टेक्निक जो मैंने बताई, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ डिटेल में कि देखिए, मेंटली, सोशली, फिजिकली इन सब में स्ट्रांग होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपने पैर पे खड़े होइए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि आप कोई भी काम करिए जिसमें आप खुद को साबित करिए। अभी तक आपने जितने भी ताने सहे, जितने भी आपको लोगों ने बोला, जितना भी आपको टॉन्ट किया गया, उन सब का जवाब आप उसी तरीके से दे सकते हो जिस तरीके से समझ लीजिए कि एक मकड़ी जो होती है वो देती है। मकड़ी को बार बार हम लोग जाले जो है साफ़ करते रहते हैं, लेकिन मकड़ी जो है हमेशा वो जाले लगा लेती है। कहने का मतलब जाली जब वो बनाती है, वो जाली जब बुनती है तो ये सोच के नहीं बुनती है कि ये उसका लाइफ टाइम चलेगा। वो इसलिए बुनती है कि उसको पता है कि जो विरोधी हैं मेरे, वो मुझे हटा देंगे, लेकिन वो हमको ये दिखाना चाहती है कि उसकी हिम्मत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। तो हमें भी एक मकड़ी की जाली की तरह अपनी कैपेसिटी को रखना है अपनी लाइफ में और खुद को साबित करना है। इस तरीके से हम कुछ भी अच्छा और कुछ भी पॉजिटिव ला सकते हैं। हमेशा ज़िंदगी जीने के लिए दो पहलू होते हैं, या तो हम नकारात्मक चीज़ें सोचें या तो सकारात्मक। हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम कुछ मजबूत और अच्छा और सकारात्मक अपने जीवन में लेकर के आएँ। जो अभी तक किसी ने भरोसा नहीं किया आप पे, जो खुद आपने अपने आप पे भरोसा नहीं किया, ऐसा कुछ आप कर जाइए। और ऐसा कर तभी सकते हैं आप जब आप इंटरनली पूरी तरह से मोटिवेटेड होंगे। और दूसरा, पर्पज़ आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कोई काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद को साबित करना चाहते हैं। ऑब्वियस है, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने लोगों को, अपने मदर को, अपने फादर को, इन सब लोगों को आप प्राउड फील कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सूरज की तरह तपने की ज़रूरत है। सूरज की तरह मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सूरज जो होता है ना वो बहुत तपता है, उसको सब पता है, उसको सारी दुनिया की सारी एनर्जी सूरज में है। समझ लीजिए, दुनिया को वो पूरी तरह एनर्जी दे रहे हैं। अगर सूर्य ना होना तो किसी के पास कोई बहुत एनर्जी नहीं बचेगी, ना तो पेड़ पौधे बचेंगे, ना तो मनुष्य बचेंगे, ना ही पानी बरसेगा।
रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमको एक सूरज की तरह बनने के लिए ना बहुत तपना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत तब आपको एक सकारात्मक वे में करना है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको सोच करके टाइम बिताना है और केवल सोच के आपको परेशान होना है, कीमती वक्त आपको बिताना है, तो आपको कुछ सकारात्मक लाना है अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।